बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्लास 9 मैथमेटिक्स KPK बोर्ड सॉल्व करते हैं। इसको मैं दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम MCQs करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स है और ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसके बाद मैं पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन करूंगा। तो आए देखते हैं पहले इसको। ये ट्रू एंड फॉल्स है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप इसको फैक्टराइज करें या इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आता है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स हैं, अगर नहीं आता तो फिर ये फैक्टर्स नहीं हैं। तो आसान तरीका यही है। देखें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x - 6 और x - 5। x मल्टीप्लाई होगा x - 5 के साथ और ये -6 भी मल्टीप्लाई होगा x - 5 के साथ। x एंड x x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 5 5x माइनस 6 मल्टीप्लाई x 6x माइनस एंड माइनस प्लस 6 5 30। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x एंड प्लस 30। देखें, ये आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख लें। पार्ट 2 में है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अगर इससे ये आता है तो फैक्टर हैं, और अगर नहीं आता तो फिर फैक्टर नहीं हैं। या आप इसको x³ + 27 को फैक्टराइज कर लें। देखें, x³ + 27, तो x होल क्यूब प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 होल क्यूब। 3 3 9 एंड 9 3 27। अब फार्मूला है a³ + b³। a प्लस b, a एंड प्लस b। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। फिर इसके बाद आता है a स्क्वायर x स्क्वायर। फिर आता है -ab, माइनस a और b की वैल्यू है 3। फिर अगले स्टेप में होता है b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर x + 3 x स्क्वायर माइनस 3 x मल्टीप्लाई 3 3x प्लस 3 स्क्वायर 9। अब देखें, x + 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। दूसरा मेथड ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे अगर ये आता है तो ठीक होगा। x³ - 8, x³ - 8, इसको हम फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। a³, 8 को हम लिख सकते हैं 2 होल क्यूब। फार्मूला होगा a³ - b³। a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, यानी ये a है और ये b। फार्मूला है a - b यानी x - 2। फिर है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस हो तो फार्मूले में प्लस आता है, प्लस ab x और b 2 प्लस b स्क्वायर 2 होल स्क्वायर x - 2 x स्क्वायर x मल्टीप्लाई 2 2x एंड 2 स्क्वायर 4। देखें, इससे ये आता है, इसका मतलब है ये भी ट्रू है। फोर्थ पार्ट है x4 - y4। x4 - y4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। 4 लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 होता है। माइनस y4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला अगर आपको याद हो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अब ए जो है ये पूरा ए है, एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू है और ये जो वाई स्क्वायर है ये बी की वैल्यू है, क्योंकि देखें स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये वाला है और ये जो ए है यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जो बी है ये वाई स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर। फिर है ए माइनस बी, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास वाई स्क्वायर है। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी, अब ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है और ए माइनस बी, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये तो ठीक है, देखें दोनों आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है x प्लस वाई होल स्क्वायर और आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन फॉल्स है। पार्ट 5, x6 प्लस वाई 6, x6 प्लस वाई 6, इसको हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि 2 3 आर 6 एंड 2 3 आर 6। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, हम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो देखें a प्लस बी, a यानी एक्स स्क्वायर प्लस b यानी वाई स्क्वायर। फिर है a स्क्वायर, यानी ये तमाम a है, एक्स स्क्वायर ये तमाम a है, एक्स स्क्वायर ये a है, इसके ऊपर फिर ये स्क्वायर है, माइनस ए बी, a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास वाई स्क्वायर। फिर है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये b है, इसके ऊपर फिर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यानी y4। अब आप इसको देखें और इसको देखें तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, इसका ट्रू फैक्टराइजेशन ये आती है, तो इसके साथ भी आप फॉल्स लिख लें। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप ये वाली वैल्यू लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप देखें ये आप a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है और b की वैल्यू हमारे पास वाई क्यूब है, ये a है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इससे आएगा x पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा x6 माइनस वाई 3 2 6, इससे आता है x6 माइनस y6 और यहाँ पे है x6 प्लस y6। पार्ट 6 में ये कहा है कि x5 प्लस y5 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल 5। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी इसमें कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम पुट करते हैं, चलो हम x की वैल्यू भी 1 पुट करते हैं और y भी 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू आता है या नहीं। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 पावर 5 प्लस y की जगह 1 पुट करेंगे तो
y पावर 5। आप सेम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये x और y सेम भी हो सकता है। x की जगह 1 पुट करेंगे प्लस y की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 5। 1 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस इससे भी 1 आता है। 1 प्लस 1 2 होल पावर क्या है 5 है। 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। एक साइड से 32 आ रहा है और दूसरी साइड से 2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये भी फॉल्स है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। 9x² माइनस 16y4 इज इक्वल टू, एक फैक्टर गिवन है, दूसरा फाइंड करना है। 9x² माइनस 16y4, 9 को हम लिख लेंगे 3 और x² को हम लिख लेंगे x और ऊपर इसके स्क्वायर, माइनस इसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, y4 के बजाय y² लिखेंगे और होल स्क्वायर। देखें a² माइनस b², a है 3x, 3x² 9x² आता है, माइनस 4² 16 आता है और y² होल स्क्वायर, y² मल्टीप्लाई स्क्वायर तो y4। अब a² माइनस b², a प्लस b, ये a है, a प्लस b, ये b है, a माइनस b, a माइनस b। तो देखिए इसमें ये वाला फैक्टर गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 4y², तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। x³ माइनस 27y³ x माइनस 3y गिवन है, इसका दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। x³ माइनस 27y³, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, x होल क्यूब माइनस 27y³ को लिख लूँगा 3y होल क्यूब। ये a³ माइनस b³ का फार्मूला है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3y है। फार्मूला है a माइनस b, a x है माइनस b 3y है। इसके बाद आता है a² यानी x², फिर आता है प्लस ए बी, जब यहाँ पे माइनस होता है तो फार्मूले में प्लस है, प्लस a यानी x और b की वैल्यू है 3y, प्लस b² यानी 3y होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3y इंटू x², x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3xy प्लस और 3y² आएगा, 3² 9 एंड y²। एक फैक्टर गिवन है, दूसरा फैक्टर ये है x² प्लस 3xy प्लस 9y², तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट 3 में हमें इसको फैक्टराइज करना है, x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें ये जो मिड टर्म है इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी मिड टर्म डिवाइड रूल इसको हम कहते हैं, कि ऐसे दो नंबर हम ढूंढें कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए या और प्लस माइनस से माइनस 5x भी आए। मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 5 आए, तो आता है 2 3s are 6। लेकिन क्योंकि हमें माइनस 5 भी चाहिए तो दोनों का साइन माइनस कर लेंगे। देखिए -2 एंड -3 -5 और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 6। तो x² माइनस इस 5x को अब मैं दो हिस्सों में लिख लूँगा, -2x और -3x,
और ये आ जाएगा +6। अब इन दो टर्म में x कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 2। इन दो टर्म में से हम माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे, तो इन साइड यहाँ पे x रह जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस हो जाएगा, और जब 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। x माइनस टू दोनों में कॉमन, यहाँ पे ये x रह जाएगा और यहाँ पे ये 3 रह जाएगा। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस 2 और x माइनस 3। x माइनस 2 तो गिवन है, x माइनस 3 आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। पार्ट 4 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर, साथ एक खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, इस माइनस 2ab को लेफ्ट साइड पे लें तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे साथ आ जाएगा प्लस 2ab। तो फिलिंग द ब्लैंक्स पे प्लस 2ab आएगा। लास्ट पार्ट है पार्ट 5, 8b क्यूब प्लस c क्यूब। इसको भी हम फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। 8 को हम लिख लेंगे 2b और ऊपर क्यूब, और c क्यूब को भी c होल क्यूब लिख लेंगे। अब फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b, यानी a की वैल्यू 2b प्लस b की वैल्यू c है, a प्लस b इनटू, फिर फार्मूला में आता है a स्क्वायर, तो ये 2b इसका स्क्वायर, फिर आता है माइनस ab, जब यहाँ पे प्लस हो तो फार्मूले में माइनस आएगा ab, यानी 2b और b की वैल्यू है c, प्लस b स्क्वायर यानी c होल स्क्वायर, 2b प्लस c इंटू 2b स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस 2b को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2bc प्लस c स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमारे पास है 2b प्लस c, ये फैक्टर इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं, जिसमें है चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने उसमें से चूज करना है। पहला, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। इसको मिड टर्म ब्रेक रूल के ज़रिए करते हैं कि हमने इस मिड टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें क्या रूल है कि यहाँ पे माइनस 24 है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो 6 4 आर 24, और हमें 2 भी चाहिए और प्लस 2 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस रखें और छोटी वैल्यू का साइन माइनस रखें। तो देखें प्लस 6 एंड माइनस 4, इससे 2 आता है और मल्टीप्लाई करने से 6 4 आर 24 और प्लस माइनस माइनस, एडिशन से प्लस 2 आता है और मल्टीप्लिकेशन से माइनस 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 2x को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 6x माइनस 4x, और आ जाएगा माइनस 24। अब इन 2 टर्म में अगर आप देखें तो x कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा x प्लस 6, क्योंकि x स्क्वायर में से तो x बाहर आ गया, एक x रह गया, और 6x में से x बाहर, तो सिर्फ 6 रह जाएगा। इन दोनों में माइनस भी कॉमन निकालें और 4 भी निकालें,
तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस हो जाएगा। 24 में 6 मौजूद है, 4 6 आर 24, तो 4 बाहर है तो 6 इनसाइड रह जाएगा। x प्लस 6, क्योंकि x प्लस 6 दोनों टर्म में मौजूद है, यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे -4। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है x प्लस 6 और x माइनस 4। अगर x माइनस 4 पहले लिखें और x प्लस 6 बाद में लिखें तब भी सही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 4 और x प्लस 6 ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। तो आप बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन x और y है a और b की जगह, माइनस इस z स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ z होल स्क्वायर। इससे तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाया। अब ये फिर एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तमाम a है और ये तमाम b है, तो फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो मैंने यहाँ लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, तो ये तमाम a है, a प्लस b यानी z, a माइनस बी, a है x प्लस वाई माइनस और b हमारे पास z है। तो x प्लस वाई प्लस z और x प्लस वाई माइनस z ये इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट थर्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फिर फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, जब यहाँ पे प्लस होता है तो फार्मूले में माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 4 फैक्टराइजेशन ऑफ 8y क्यूब माइनस z क्यूब, 8y क्यूब माइनस z क्यूब। इसको भी फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, 8 को हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पे y और इसका होल क्यूब, यानी इससे फिर यही 8y क्यूब आता है और माइनस z होल क्यूब। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो इक्वल होता है a माइनस बी। तो ये a है और ये माइनस b। फिर फार्मूला में है a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a और इसके ऊपर स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता है। ए बी, a और b हमारे पास है z। फिर है b स्क्वायर यानी z स्क्वायर। 2y माइनस z, 2y स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस 2y एंड z जब मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस z स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आता है क्योंकि ए ऑप्शन में ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। पार्ट 5 में हमें इसे सॉल्व करना है। 1 बाय ए प्लस बी प्लस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी फ्रैक्शंस हों और बीच में प्लस माइनस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। पहले ज़रा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टर्स में लिखें तो आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में पहले हम कॉमन लेते हैं। ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी एक दफ़ा लिखेंगे। फिर नॉन कॉमन जो a माइनस बी है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा।
अब हमने a प्लस बी और a माइनस बी को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो a प्लस बी और a प्लस बी देखें कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाएगा a माइनस बी, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा रफ सा अमल था, तो हम इसको रफ कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी के साथ कैंसिल, a माइनस बी के साथ कैंसिल, सिर्फ ये प्लस बी रह जाएगा। माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल, a डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, इसको दोबारा फार्मूला में कन्वर्ट कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, या ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 में अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25। इन तीनों से a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे माइनस, क्योंकि इससे स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर की वैल्यू प्लस के साथ होती है, इससे 2ab बनेगा, 2ab माइनस में होता है। तो देखें a को तो इसी तरह रहने दें, a स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे रह जाएगा b स्क्वायर प्लस 10b आ जाएगा माइनस 10b, और माइनस 25 हो जाएगा प्लस 25, a स्क्वायर माइनस। अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये b स्क्वायर है, आप इसको लिख लें b होल स्क्वायर, 25 को लिख लें 5 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में आता है माइनस 2, a की वैल्यू b है और b की वैल्यू 5। देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने इन तीनों टर्म्स को a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट किया। देखें माइनस 10b, ये असल में माइनस 10b ही है, 2 5 are 10 और b तो 10b। तो इस a स्क्वायर को तो मैं लिख लूँगा a होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू b है और b की वैल्यू 5 है, तो हम इसको लिख लेंगे b माइनस 5 होल स्क्वायर। अगर आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करें तो ये चीज़ दोबारा आएगी। अब आप इस पे दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है, जो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखें a की वैल्यू a है प्लस b की वैल्यू b माइनस 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b माइनस 5, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस और b की वैल्यू b माइनस 5, b माइनस 5। अब ये बीच में ये ब्रैकेट हटा दें, a प्लस b माइनस 5 इंटू a, इस माइनस को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b एंड माइनस प्लस 5। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, आप देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, 16x4 माइनस 81, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 और x4 को लिख सकता हूँ x स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो देखें 4 स्क्वायर 16 और x स्क्वायर होल स्क्वायर इज x4, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस
81 को लिखा जा सकता है 9 होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये दोनों एक ही बात होती है। अब इस पे फिर यही फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 4x स्क्वायर को मैं लिख लूँगा 2x होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख लूँगा 3 होल स्क्वायर, और ये इसी तरह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9। फिर वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए हमारे पास 2x है और बी 3 है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, और साथ ही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9। तो ये तीनों फैक्टर इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे MCQs थे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम अगले पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।